हाउ टू क्योर थायराइड परमानेंटली। 4 साल दवाई लेने के बाद में मुझे लगा कि मैं अपने दिन की शुरुआत दवाई से तो रोज नहीं कर सकती, इसको तो मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं कुछ गलतियां कर रही थी, उसके बारे में भी मैं आगे मेंशन करूंगी कि मेरी क्या गलतियां थी जो आप मत करिएगा। यहाँ पर जो मेन हमें काम करना है वो 5 पिलर्स पर हमें काम करना है। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल। अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है हम सबको पता है। टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, फ्रेश खाना खाना है, वर्कआउट करना है, हेल्दी रहना है, खुश रहना है। तो आपको अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। सेकंड इज डाइट। डाइट का रोल बहुत ही ज्यादा है, 80% रोल डाइट का है मैं कहूँगी। अगर हम थायराइड की डाइट के बारे में बात करें तो आप अपने दिन की शुरुआत धनिया पानी से कर सकते हैं। रात को 1 चम्मच साबुत धनिया भिगोना है, सुबह उसको थोड़ा बॉईल करना है 2 से 3 मिनट और उसको आप छान कर पी सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आपने सिंपल रात को भिगोया और सुबह बिना गर्म किए छान के पी लिया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको विटामिन डी पर काम करना है। डेली 10 से 15 मिनट आपको अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में जाना है, वो विटामिन डी का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। विटामिन B12 पर काम करना है, आयरन पर काम करना है, आयोडीन रिच डाइट लेनी है, सेलेनियम पर काम करना है। तो इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है, फ्रेश खाना खाना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, रफेज लेना है, प्रोटीन लेना है। तो इसके लिए डाइट के लिए अलग से मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए आप दिन की शुरुआत धनिया पानी से कर सकते हैं। खूब सारा रॉ सैलेड फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में लेना है। और ये जो मैंने सप्लीमेंट्स बताए हैं आपको, सप्लीमेंट्स ना लेके आप इनके आप नेचुरल सोर्सेज पर काम कर सकते हैं। ओके, शाम का खाना जल्दी खाना है ताकि डाइजेशन जल्दी हो पाए एंड आपकी प्राण शक्ति आपको हीलिंग और रिपेयर में काम कर पाए। थर्ड इज वर्कआउट। वर्कआउट आपको जो अच्छा लगता है आप वर्कआउट कीजिए। 1 घंटा पसीना निकालना बहुत जरूरी है, बट यहाँ पर हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्कआउट के साथ आपको 20 से 30 मिनट प्राणायाम पर काम करना पड़ेगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी में हीट जनरेट करेगा। दोनों ही आपकी बॉडी में आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपके एंडोक्राइन सिस्टम पर काम करेगा। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं जो आपके बॉडी में आपके एक सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। साथ ही उज्जयी प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डेली मिनिमम 5 राउंड से शुरू करके 11-21 राउंड तक उज्जयी प्राणायाम करना ही करना है। ये सीधा थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। तो इस तरीके से आप अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड। जो मैं गलती कर रही थी, मैं सारे डाइट पर काम कर रही थी, वर्कआउट कर रही थी, लाइफस्टाइल फॉलो कर रही थी, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बहुत स्ट्रेस ले रही थी। मैं सुबह उठती थी, मुझे थायराइड ठीक करना है, टाइम से खाना है, थायराइड ठीक करना है, मतलब मैंने थायराइड को इतना हवा बना दिया, कहीं ना कहीं इस चीज को लेके मैं स्ट्रेस ले रही थी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, काम करना है। आपको 3 मंथ्स में 6 मंथ्स में डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने मेडिसिन शुरू नहीं करी है तो आप सिर्फ इतना करके देखिए, 3 महीने में आपका TSH नॉर्मल आ जाएगा। और अगर आप मेडिसिन शुरू कर चुके हैं तो प्लीज मेडिसिन बंद मत कीजिएगा, आप इन पिलर्स पर काम कीजिए। धीरे धीरे आपका TSH नॉर्मल आ जाएगा एंड आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने डोसेस कम कर सकते हैं। ओके, लास्ट इज सप्लीमेंट्स। देखिए बहुत सारे केस में होता है विटामिन डी, विटामिन B12 कि अगर लंबे टाइम तक डेफिशिएंसी होती है तो उस वजह से भी आपका TSH हाई आ जाता है। तो अगर आपकी कोई भी डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, B12, आयरन, आयोडीन, तो आप सप्लीमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स लेके आप अपने TSH को नॉर्मल कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपका TSH को कंट्रोल करने में। तो इस तरीके से आप इन 5 एंगल पर काम करके अपने थायराइड को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। इसके लिए एक एंगल पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।